हेलो कैडेट्स, जय हिंद। चलिए मैं आज एक और वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड फीलिंग्स और ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। अर्थात इसे हिंदी में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन, या इसे हम हिंदी में कम्युनिकेशन को जनरल बातचीत कह सकते हैं या संवाद कह सकते हैं एक दूसरे के बीच। तो उसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन या संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, अर्थात अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ में शेयर करता है या दूसरों के साथ में दूसरों तक पहुंचाता है, और इसके अलावा दूसरों तक वह सूचना भी पहुंचाता है या कुछ निर्देश भी पहुंचाता है। तो ये सभी बातें जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने भावनाओं को या अपने फीलिंग्स को या किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी इंस्ट्रक्शन को या निर्देशों को दूसरों तक पहुंचा सकता है या पहुंचाता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं कम्युनिकेशन या संवाद। तो ये जो संवाद है ये काफ़ी तरह का होता है, बहुत प्रकार से संवाद किया जा सकता है या कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो हम यहाँ एनसीसी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अर्थात सामान्य रूप से होने वाले संवाद की जो प्रक्रिया है उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी से बात करेंगे, अगर आप अपने विचारों को या अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे तक अगर पहुंचाना चाहेंगे तो उसका एक मेथड हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है क्या कि आप अपने विचारों को या अपनी बात को किसी दूसरे तक बोल करके पहुंचा सकते हैं या फिर लिख करके पहुंचा सकते हैं। बोलना मतलब आप अपनी भाषा में दूसरों तक अपने विचार को, अपने बात को पहुंचा सकते हैं या उनको बता सकते हैं। अगर आपको वो भाषा नहीं आती है जो कि सामने वाला समझता है, तो आप उसको किसी ऐसे भाषा में जिसको कि वह भी समझता है उसमें आप लिख करके उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार वर्बल कम्युनिकेशन में बातचीत का जो मेथड है वो है बोल चाल या बोल करके, और दूसरा लिख करके। तो ये दो वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरे प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात आपको अपने विचार या अपनी जो भावनाएं हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिना बोले भी आप बहुत सारी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है गेस्चर। गेस्चर का मतलब है आपके शरीर का हाव भाव। आपके शरीर का हाव भाव देख करके सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ सकता है या आप अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसे कहते हैं शारीरिक हाव भाव, जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं गेस्चर्स। अब दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन, अर्थात आपके चेहरे के भाव, अर्थात आपके फेस के एक्सप्रेशन से भी आप अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके कोई दूसरा सामने वाला जो है वो आपके भावनाओं को समझ सकता है। जैसे अगर आप किसी को गुस्से से देखें तो आपके चेहरे में एक अलग एक्सप्रेशन होगा, आपके भौहें तनी हुई होंगी, आँखें आपकी एकदम बाहर फैली हुई निकली होंगी। और अगर आप किसी को आप खुशी से देख रहे होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आँखें बिल्कुल रिलैक्स होंगी, एक बड़ा अच्छा सा फेस होगा। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी आपकी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है, जो कि एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसी प्रकार बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर के हाव भाव, आपके चलने के स्टाइल, आपके खड़े होने के स्टाइल, ये सभी इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से भी जो है वो आप अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या दूसरे लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके आपके विचारों को या आप
आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो यह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक मेथड है। फिर है टोन ऑफ वॉइस, अर्थात अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके जो वॉइस है या आपकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ की टोन का मतलब है उस आवाज़ की जो इंटेंसिटी है, अर्थात वो तेज़ आवाज़ है कि धीमी आवाज़ है, उससे भी आपकी भावना का जो है वो सामने वाले को पता चल सकता है। तो जो वॉइस का टोन होता है वह भी एक मैसेज को जो है वो सामने वाले तक पहुंचा देता है। जैसे अगर आपकी आवाज़ ऊंची होगी, तेज़ होगी, तो ये आप में गुस्से का या फिर झल्लाने का मैसेज को सामने वाले तक कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर आप आराम से धीरे से अच्छे से बात कर रहे हो तो आपके अच्छे मूड को दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो यह भी एक टोन ऑफ वॉइस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा अपीयरेंस का मतलब है कि आप किस प्रकार दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। इससे भी एक मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंच सकता है। अगर आप अच्छे नए कपड़े पहने हुए हैं, आप अच्छे शालीन कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको देख कर के भी सामने वाला समझ सकता है। जैसे आप अगर किसी दिन नए कपड़े पहने हुए हैं तो और अच्छे कपड़े पार्टी वियर्स जैसे पहने हैं, तो किसी के बिना बोले ही सामने वाले ये समझ सकते हैं, दूसरे लोग समझ सकते हैं कि आज आप ज़रूर किसी न किसी पार्टी में जा रहे होंगे। तो ये जो है यह भी एक कम्युनिकेशन का ही टाइप है, अर्थात कि किसी के आपको बिना बोले आपने किसी की पहनावे या उसके हाव भाव या अपीयरेंस को देख कर के आप उसकी विचारों को या उसके भावनाओं को या उसके अगले एक्शन के बारे में आप समझ सकते हैं। तो यह भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है। तो ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन आपको बता दिए, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का एक और मेथड है जिसको कहते हैं लिसनिंग मतलब सुनना। आप बिना बोले सिर्फ दूसरों की बातों को सुन करके भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अर्थात अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप जो दूसरा सामने से आपको कुछ अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको या तो बोल करके या अपने किसी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से आपको किसी प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और आप उसको सुनेंगे नहीं, तो वह भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए लिसनिंग अर्थात सुनना भी जो है वह एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। कुछ और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो ये जो है वो ये कम्युनिकेशन के कुछ खास स्किल्स होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति में या कुछ लोगों में हो सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन स्किल है, तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब है कि किसी बात को दूसरों तक पहुंचाने या दूसरों तक रखने की जो एक अलग क्षमता होती है, वो कुछ लोगों को अलग बना देती है। जैसे किसी का प्रेजेंटेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अर्थात कोई किसी अपनी भावनाओं को एक बार में दूसरों को नहीं समझा सकता, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक बार में दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकता है। तो वो जो बहुत अच्छे से पहुंचा देता है, उसका एक अलग स्किल है, उसको उसका प्रेजेंटेशन स्किल कह सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल भी जो है वो एक कम्युनिकेशन का स्किल है। अब दूसरा देखिए राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल मतलब आप लिखना और अच्छे से लिखना, दोनों में अंतर है। लिखने के लिए तो सभी कोई लिख सकते हैं, आप हम सब लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से लिखना, जैसे एक राइटर जो होता है, एक लेखक जो होता है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को बड़े अच्छे शब्दों में वो लिख सकता है, तब उसको हम कहते हैं राइटिंग स्किल। तो यह भी एक कम्युनिकेशन का स्किल है या माध्यम है। अब है स्टडी स्किल भी देखिए। स्टडी स्किल का मतलब है कि अध्यापन का जो स्किल है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक बार जब पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक उसको याद रहता है या वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसको हम स्टडी स्किल कह सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है या किस प्रकार से अध्ययन करना है, जिससे कि हमको वो सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो
हमेशा के लिए याद हो जाए, तो वह हमारा स्टडी स्किल्स के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार पर्सनल स्किल्स में किसी व्यक्ति के अपने खुद के कई प्रकार के काम करने के तौर तरीके जो बाकी लोगों से अलग बनाते हैं उसको, वो उसके पर्सनल स्किल्स में आ जाता है। तो पर्सनल स्किल ये कुछ खास लोगों में कुछ खास प्रकार के जो काम करने के तरीके जो हैं उनके अंदर होते हैं, उसी को उनका पर्सनल स्किल कह सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशंस की। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी इससे पहले जो हमने बात किया था वो एक जनरल कम्युनिकेशन था, अर्थात किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए वो सभी प्रक्रियाएं या तो वर्बल या नॉन वर्बल ये तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टेक्निकल जो कम्युनिकेशन होता है ये जनरली काम करने वाले जो जगह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेस हैं, ठीक है, जहाँ हम काम करते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी संवाद हम अपने संवाद दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं तब उसको हम कहते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, एक तो ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने मुंह से बोल करके या फेस टू फेस बातचीत करके हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या हम फेस टू फेस बात नहीं भी करेंगे तो टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करके हम अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या हम मीटिंग करके अपनी बात को जो है वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार अगर कॉन्फ्रेंसेस में हम अपनी बात को बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के माध्यम से हम अपनी किसी विचार को दूसरों के सामने रख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम कुछ निर्देश दे करके भी अपनी भावनाओं को हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जिसमें कि हम किसी न किसी प्रकार बातचीत कर रहे हैं, अर्थात हम किसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम अपने मुंह से लोगों को निर्देश दे रहे हैं, तो यह जो है वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है, जो कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ सकता है। और उसी प्रकार टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो दूसरा है वह है रिटन कम्युनिकेशन, अर्थात हम किसी ऑफिस में, हम किसी कॉलेज में, हम किसी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में या पुलिस थाने में, कहीं पर भी हम अपनी बात को मुंह से ना बोल करके हम राइटिंग में भी दे सकते हैं, रिटन में दे सकते हैं, है ना। हम उनको लिखित में हम कुछ अपनी भावनाओं को या अपनी बात को हम दे सकते हैं, तब उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में देखिए इतने सारी चीज़ें हो सकती हैं, अर्थात मेमोज़ का मतलब है हम उनको एक सूचना लिखित में दे दिए। लेटर, किसी को हम चिट्ठी लिख करके जो है अपनी भावनाओं को दे सकते हैं। ईमेल्स का मतलब है आजकल आप सभी जानते हैं, हम कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी दूसरे तक जो है वो अपनी भावनाओं को या अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। फैक्स कर करके भी हम पहुंचा सकते हैं किसी बात को, फैक्स मशीन आप सभी जानते हैं। और सर्कुलर अर्थात जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर के ऑफिस को अपने नीचे के लोगों तक कोई बात पहुंचानी है या कोई निर्देश देना है या कोई ऑर्डर देना है, तो उसके लिए जो है वो लेटर निकलते हैं स्पेशल, उनको हम सर्कुलर्स कहते हैं। जैसे मंत्रालय से कोई आदेश आएगा तो वो सर्कुलर्स के माध्यम से आता है, तो वह भी जो है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उसमें दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है। फिर रिपोर्ट्स मतलब अगर हम कोई कार्रवाई किए हैं या हम कोई कार्यक्रम किए हैं तो उसकी रिपोर्ट हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, कि रिपोर्ट बना करके भेजते हैं। वैसे ही मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स मतलब हम एक पत्रिका जैसे प्रकाशित करके हम किसी भी बात को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो राइटिंग में होती है, अति लिखित में होती है, इसलिए इनको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें तो कम्युनिकेशन के जो है वो मतलब किस किस प्रकार से हो सकता है वहाँ तक था। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस, अर्थात अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में हम एक्चुअल में करते क्या हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन में इतने सारे स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप, इसमें जो कम्युनिकेट करने वाला है, अर्थात अपने विचारों को दूसरों तक
पहुंचाने की शुरुआत जो करने वाला है उसको हम यहाँ सेंडर कह रहे हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1, सेंडर हैज़ आइडिया, अर्थात जो दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने वाला है उसके दिमाग में कोई बात होगी या कोई आइडिया होगा, उसको वो इधर सामने वालों तक पहुंचा देगा। तो सामने वालों तक कैसे पहुंचाएगा वो कम्युनिकेशन के मेथड्स का इस्तेमाल करेगा, या तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, या राइटिंग या ओरल जो अभी मैंने आपको बताया उसके माध्यम से वो अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा देगा। तो दूसरों तक पहुंचाने का जो भी माध्यम है वो चैनल कहलाएगा, अर्थात वो अपने मैसेज को दूसरे लोगों तक जो है वो ट्रैवल करा रहा है, मतलब उसने मैसेज को जो है वो भेज दिया। तो वो मैसेज फिर फाइनली पहुंचता है चौथे स्टेप में रिसीवर के पास। रिसीवर मतलब जिसके लिए वो मैसेज था, जिन लोगों के लिए मैसेज था, उन लोगों तक वो मैसेज जो है वो पहुंचता है। फिर वो लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं डिकोड करना। तो मैसेज जो यहाँ से निकला था सेंडर से, वो मैसेज कुछ माध्यमों के द्वारा होते हुए रिसीवर तक आता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है, अर्थात संवाद जिस तक पहुंचना था उस तक पहुंच गया, वो उसको पढ़ के समझता है और उसके बाद फिर वो अपना फीडबैक जो है या अपना जो जवाब है वो सेंडर तक पहुंचा सकता है। उसी प्रकार ये जो सेंडर है वो इसके जवाब को जानने के बाद उसको फिर से और कोई निर्देश दोबारा से फिर दे सकता है इन्हीं माध्यमों से, या डायरेक्ट सीधे भी दे सकता है। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, एक इन जनरल प्रोसेस है कि कम्युनिकेशन में एक जिसको हमको अपनी बात पहुंचानी है तो उसके दिमाग में कुछ एक बात होगी, कोई एक आइडिया होगा, कोई एक फीलिंग होगी, कोई एक इमोशन होगा, उसको जो है वो वर्बल या नॉन वर्बल या राइटिंग या ओरल जिस भी माध्यम से, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया, उस माध्यम से वो उन तक पहुंचा देगा जिन तक कि उसको पहुंचाना है। तो वो उसके ये एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, वही इस जो अभी प्रोसेस की जो बात कर रहे हैं उसमें पाँच स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, आइडिएशन है। आइडिएशन मतलब उसके दिमाग में कोई एक आइडिया होगा या कोई एक बात होगी जो दूसरों तक पहुंचाना है उसको। फिर है दूसरा इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब वो अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा, वो बोल के पहुंचाएगा कि लिख के पहुंचाएगा कि फेस के एक्सप्रेशन के माध्यम से पहुंचाएगा कि बॉडी लैंग्वेज से पहुंचाएगा कि हाथ के इशारे से पहुंचाएगा। ये जो भी माध्यम होगा उसका, उसी को हम कहते हैं इनकोडिंग। और इनकोडिंग के बाद तीसरा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब उसको जिन तक पहुंचाना है उन लोगों को वह करते हुए दिखना चाहिए, अर्थात अगर उसको अपना मैसेज अगर किसी को पहुंचाना है तो उस तक वह लेटर पहुंचना चाहिए, या उस तक इशारा पहुंचना चाहिए, या उस तक जो बात कर रहा है वह बात उस तक पहुंचना चाहिए, उसी को कहेंगे ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के बाद डिकोडिंग। फिर ट्रांसमिट जब हो जाएगा तो वह मैसेज जिस तक पहुंचेगा वह डिकोडिंग होगी उसकी। डिकोडिंग अर्थात क्या मैसेज है उस लेटर में या उस बात में उसको सामने वाला समझेगा, उसी को कहते हैं डिकोडिंग। और उसके बाद वह उस मैसेज के लिए कुछ अपना रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स मतलब वह जो भी बात उसको मिली है, संदेश जो पहुंचा है, उसके लिए वह कोई कार्रवाई करेगा, तो उसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कितने लेवल में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो खासकर जो मनुष्यों की बात करें हम, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक प्लेस एट अ वेरियस लेवल, अर्थात मनुष्यों में जो कम्युनिकेशन है वो कई सारे लेवल में हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की जितनी बातें अभी इससे पहले मैंने बताई वो कई लेवल में हो सकती है, कई लोगों के साथ हो सकती है, तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन लेवल। तो ये लेवल क्या क्या है देखिए, ये पहला लेवल है एक्स्ट्रा पर्सनल, दूसरा इंट्रा पर्सनल, तीसरा इंटरपर्सनल, चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल, पांचवा है मास कम्युनिकेशन। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके लेवल क्या क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल हो सकता है, इंट्रा पर्सनल हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है और मास कम्युनिकेशन हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल की। एक्स्ट्रा पर्सनल का मतलब होता है कोई संवाद मनुष्य और नॉन ह्यूमन, अर्थात जो मनुष्य नहीं है उनके बीच में, जैसे आदमी और जानवरों के बीच में अगर कोई बातचीत हो या कोई संदेश हो, तो
ठीक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये मनुष्य है और एक कुत्ता है, तो अगर मनुष्य कुत्ते को कोई इशारा करता है तो वो समझ जाता है, तो इसका मतलब है वो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा पर्सनल। उसी प्रकार इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन होता है जो कि ज़्यादातर बायोलॉजिकल होता है। अर्थात अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको महसूस होगा, आपको खुद को महसूस होगा, आपके शरीर के जो अंग है वो आपको मैसेज दे देंगे कि आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप किसी चीज़ को, ठंडी चीज़ को छू लेंगे तो आपके हाथ जो है आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देंगे कि ये बहुत ठंडा है, बर्फ़ है। अब भले आपकी आंखें जो है वो बंद रहें, लेकिन अगर आप आंख बंद करके भी बर्फ़ को छुएंगे तो आपको दिमाग तक मैसेज चला जाएगा कि वो बर्फ़ है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो हो रहा है, क्योंकि आपने आंख बंद की है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को छू करके, टच करके आपको ये मालूम चल सकता है कि वह क्या चीज़ है। जैसे अगर आपकी आंखें बंद है और आप आग के ऊपर आपका हाथ जो है वो ले जाया जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो आग है। तो यहाँ पर भी आपके दिमाग तक तो मैसेज चला गया, तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि किसी व्यक्ति के जो दिमाग है उस तक किसी सिचुएशन का जो है वो मैसेज पहुंच जाता है, तो इसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है तीसरी बार जो कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत होती है, तब उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो या, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। टीचर जो है स्टूडेंट से बात कर रहा है तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। उसी प्रकार अगला लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसी कोई जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी बड़े अधिकारी को अपने नीचे के लोगों तक कोई मैसेज पहुँचाना है, तो वो सबको एक साथ बुला करके कुछ मैसेज दे देगा या फिर वो लेटर, एक ऑर्डर जारी कर देगा। तो इसको ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, अर्थात एक से ज़्यादा लोगों के लिए मैसेज होता है, तो उसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है वह भी जो है वो इस प्रकार का हो सकता है। पहला उसका टाइप है इंटरनल ऑपरेशनल। इंटरनल ऑपरेशनल का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कुछ लोगों के लिए वो मैसेज हो सकता है। जैसे अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के लिए जैसे एग्ज़ाम का टाइम टेबल निकलता है, तो वो एग्ज़ाम का टाइम टेबल सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए होता है, तो वह उसको आप इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं कि ऑटोनोमस सेल जो है वो परीक्षा विभाग एक टाइम टेबल जारी करता है और उसको यहाँ वहाँ नोटिस बोर्ड में लगा देता है, जिसको आप सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, और वो भी किस प्रकार का, इंटरनल ऑपरेशनल है। अर्थात सिर्फ हमारे कॉलेज के अंदर के ही बच्चों को उस संवाद का काम है, हमारे कॉलेज के बाहर के दूसरे बच्चों का कोई उस संवाद से कोई काम नहीं है। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल ऑपरेशनल। और दूसरा है एक्सटर्नल ऑपरेशनल। एक्सटर्नल ऑपरेशनल का मतलब है बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो ना तो सिर्फ अपने कॉलेज के अंदर या अपने इंस्टीट्यूट के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के भी काम का होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का जो है वो उदाहरण है। अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में अगर फर्स्ट ईयर के एडमिशन होने हैं, तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन होने के लिए नोटिस लगा देंगे यहाँ कॉलेज में, तो वो आपके भी काम का है, जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे उनके भी काम का है, और जो कॉलेज के नहीं है, बाहर के बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भी काम का है। अर्थात उनको यहाँ एडमिशन लेना है तो ये मैसेज उन तक भी जाना चाहिए, और वो मैसेज जो है वो उस नोटिस को वो खुद देख करके भी जान सकते हैं, या आप लोग जो अभी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप भी उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑपरेशनल। फिर पर्सनल, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है अब किसी दो व्यक्ति के बीच में आपस में कोई बातचीत जिसका कि काम से कोई रिलेशन नहीं हो, काम से कोई मतलब नहीं हो, वो बिजनेस से कोई मतलब नहीं हो, वो खुद अपने
अपने मतलब बिजनेस या अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने संस्था में किसी बात पे अपने व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हो तो वह पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग, उन तक अगर कोई बात पहुंचानी है तब उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब बहुत सारे लोगों तक कोई सूचना, कोई भावना, कोई विचार पहुंचाना है तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन का उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और ये मास कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ज़रूरत होती है एक मीडिएटर की, अर्थात एक आदमी सीधे जो है वो लाखों लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एक आदमी अपनी बात को किसी माध्यम के जरिए लाखों लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकता है, तब उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो वो भाषण जो है वो क्या होता है, प्रसारित होता है किनके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और रेडियोज़ के माध्यम से और अपने इंटरनेट में यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तब उसको लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग सुन पाते हैं, देख पाते हैं। तब इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, जिसमें कोई एक सूचना को जो है वो बहुत सारे माध्यम जैसे कि मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गए और आपके सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, इन सब माध्यम से जो है वो दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तब उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन के लिए जो है वो कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका माइक्रोफोन्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, विजुअल मीडिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ों को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार जो है वो इतने सारे लेवल हैं कम्युनिकेशन के। अब हम जब ऑर्गेनाइजेशनल या कम्युनिकेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जब हम किसी वर्किंग प्लेस या किसी काम करने वाली संस्था में लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका फ्लो होता है। फ्लो मतलब कोई बात किस तरफ से किस तरफ जाएगी या कहाँ से कहाँ तक सूचना पहुँचाई जाएगी, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अर्थात कोई सूचना को किधर से कौन से दिशा में पहुँचाना है, तो उसके आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वह किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार का तो जिसको कहते हैं इनफॉर्मेशन फ्लो और दूसरे प्रकार का जिसको कहते हैं फॉर्मल फ्लो। तो इनफॉर्मल फ्लो और फॉर्मल फ्लो दो प्रकार, ठीक है। इनफॉर्मल फ्लो में कोई ऐसी बात जो किसी भी बातचीत के माध्यम से या इन जनरल जो है वो लोगों तक ऊपर से नीचे किसी को भी मैसेज दिया जा सकता है, अर्थात कोई सूचना है वो किसी के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है, वो इनफॉर्मल है। जैसे किसी ऑफिस में कोई सूचना देनी, जैसे किसी की शादी हो रही है ये बताना है तो आप किसी को भी ऐसे बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनफॉर्मल मैसेज है वो। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मल होती हैं। फॉर्मल होती हैं मतलब वह एक पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आ सकती है। जैसे अगर कॉलेज के अंदर हमको सूचना देनी है कि परीक्षा कब है, परीक्षा का जो टाइम टेबल कब है, तो वो टाइम टेबल एक जगह से वहाँ से कम्युनिकेट होगा, उसको कोई भी नहीं बता सकता टाइम टेबल को। टाइम टेबल कहाँ से निकलेगा, परीक्षा विभाग से निकलेगा, परीक्षा विभाग ही उसको फिर नीचे अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाएगा, डिपार्टमेंट जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचाएगा, तब उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका भी एक डायरेक्शन होता है, अर्थात वो किस दिशा में ट्रेवल करेगा उसका एक डायरेक्शन होता है। उसका जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड हो सकता है, वो अपवर्ड हो सकता है और लेटरल हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। तो ये क्या क्या होते हैं, देखिए डाउनवर्ड का मतलब है कि कोई ऊपर से नीचे तक मैसेज आएगा, अर्थात किसी ऑफिस में कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी है और उसका फ्लो अगर डाउनवर्ड होना है तो इसका मतलब है सबसे ऊपर का जो बॉस होगा किसी ऑफिस का, वो अपने नीचे के अधिकारी को मैसेज देगा और वो फिर वो अपने के नीचे के अधिकारियों को मैसेज देगा। जैसे कॉलेज की बात करूं मैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एक बैंक का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर बैंक में एक डाउनवर्ड
फ्लो में कोई कम्युनिकेशन देना है तो ब्रांच मैनेजर जो है वो अपने नीचे के मार्केटिंग मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, ऑपरेशनल मैनेजर को वो ये एक इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर ये मार्केटिंग मैनेजर जो हैं वो अपने नीचे जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मैसेज दे देंगे। फाइनेंशियल मैनेजर जो है अपने नीचे के कैशियर को मैसेज कर देंगे। ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो अपने जो फील्ड में ऑपरेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको मैसेज दे देंगे। उसी प्रकार अगर हम इसको कॉलेज में देखें तो प्रिंसिपल के थ्रू कोई मैसेज आएगा तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ को जाएगा। हेड्स जो हैं वो अपने जो स्टाफ जो है जैसे प्रोफेसर जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको वो मैसेज बताएंगे। फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर जब क्लास में जाएंगे तो क्लास में बच्चों को वो मैसेज बताएंगे। तो ये कहाँ से चालू हुआ? ऊपर से, और पहुँचा कहाँ तक? सबसे नीचे तक। तो ये जो है वो किस प्रकार का फ्लो है? डाउनवर्ड फ्लो है। उसी प्रकार अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? मैसेज जो है नीचे से ऊपर पहुंचता है। नीचे से ऊपर मतलब सबसे निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक मैसेज पहुंचता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, वही बैंक का एग्जांपल है। अब यहाँ कोई मैसेज वो जो है वो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, जैसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो अपने ऊपर वाले तक पहुँचाएंगे। जैसे कैशियर जो है वो अपनी कोई बात जो है फाइनेंस मैनेजर तक पहुँचाएगा। इधर जो बीडीओ अर्थात जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपना मैसेज मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचाएंगे। इधर ऑपरेशनल ऑफिसर जो है अपना मैसेज जो है ऑपरेशनल मैनेजर तक पहुंचाएंगे। फिर ये मैनेजर जो है वो ब्रांच मैनेजर तक पहुंचाएंगे। तो उसी प्रकार हम कॉलेज का उदाहरण देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कोई मैसेज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुँचाएँगे। असिस्टेंट प्रोफेसर उसको हेड तक पहुँचाएगा। हेड जो है वो जा कर के उसको प्रिंसिपल तक पहुँचाएँगे। तो यह जो है किस प्रकार का फ्लो है? अपवर्ड फ्लो है। किस प्रकार के मैसेज का? ये फॉर्मल मैसेज का या फॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सभी तरफ, चारों तरफ से वो मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता है। अर्थात सारे डिपार्टमेंट एक साथ एक दूसरे के साथ बात करके उसको अपने टीम, अपने सबऑर्डिनेट्स या और दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात इसमें एक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली स्थिति नहीं होती। इसमें चारों तरफ से जो है वो सूचना एक दूसरे को पहुंचाई जाती है, तब उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार दोस्तों, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा आपको, और आने वाली जो एमसीसी के एग्ज़ाम है उसमें भी आपके काम आएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक। जय हिंद, थैंक यू।